हेलो डियर फ्रेंड्स, आज 1.3 एक्सरसाइज लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी कैलकुलस मैथ बीएससी फर्स्ट ईयर। आज एक्सरसाइज थर्ड करेंगे। सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस वन इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद मैं देखो एक बात बताना चाहता हूँ। अगर कोई मोड के अंदर अगर जीरो क्वांटिटी बन रही है, मोड के अंदर अगर जीरो होगा तो ये पक्की बात है अगर वो फंक्शन कंटिन्यूस तो हो जाएगा। ठीक है, किस पे? जीरो के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे देखो x माइनस वन है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा? मोड। ये भी अंदर जीरो क्वांटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये फंक्शन पक्की बात है, ये जीरो और वन पे तो क्या होगा? कंटिन्यूस तो जरूर होगा, लेकिन जीरो और वन के ऊपर ये डेरिवेबल कभी नहीं होगा। ऐसा कोई भी फंक्शन जो मोड के अंदर जीरो क्वांटिटी बनती है, जिस पॉइंट के कारण मोड के अंदर जीरो क्वांटिटी बनती है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस तो होगा, लेकिन क्या होगा? डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो ये मोड एक्स जो है ये किस पे जीरो बन रहा है? यहाँ पे जीरो के ऊपर क्या बन रहा है? जीरो बन रहा है। तो जीरो पे कंटिन्यूटी क्या करेंगे? चेक करेंगे। डेरिवेबिलिटी भी इसकी हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो एट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पूरे फंक्शन की। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे बच्चों? एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। क्या? मोड एक्स प्लस में मोड एक्स माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आगे चलने से पहले मैं आपको मॉडुलस की डेफिनेशन बता देता हूँ। मॉडुलस एक्स क्या होता है? ये x के साथ कब खुलेगा? पॉजिटिव कब खुलेगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और माइनस एक्स कब खुलेगा? जब x लेस देन जीरो होगा। यानी कि मोड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है तो वो माइनस के साथ खुलेगा, यानी कि माइनस और जो अंदर वैल्यू है वो। ठीक है, पॉजिटिव के साथ कब खुलेगा? जब मोड के अंदर क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमें पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम देखेंगे। ओके, देखो तो अब क्या आ गया? अब वही बात है, एक्स टेंस टू, ये क्या है हमारे पास है? जीरो। एक्स टेंस टू जीरो किधर से जा रहा है? लेफ्ट साइड से। एक्स जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है? एक्स कैसा है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव होती है, इसका मतलब एक्स को क्या पुट करेंगे बच्चों? जीरो माइनस एच। ये हम जानते ही हैं, एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो। ठीक है बच्चों, ओके। यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब x की जगह क्या पुट करेंगे? जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच प्लस में जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा? माइनस का वन। ठीक है बच्चों, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये क्या हो गया? माइनस एच। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर से क्या बच गया? h प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब ये हमें दिखाई दे रहा है अंदर क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है। ये भी क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो क्या हो जाएगा? माइनस के साथ खुल जाएगा। तो ये माइनस का मतलब ये हम जानते हैं मोड एच क्या होता है? प्लस का एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा माइनस के साथ खुलेगा। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो है तो एच क्या है? यहाँ पे लेस देन जीरो है। ठीक है बच्चों, एक तो ये माइनस हो गया, ओके। प्लस में माइनस के साथ खुल गया है, देखो यहाँ से माइनस और माइनस है और अंदर क्या हो गया? माइनस एच। तो क्या हो गया? प्लस का एच। ये कारण होता है पॉजिटिव होने का। ठीक है, अब अंदर देखो बच्चों, ये भी क्या है? नेगेटिव है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? एच प्लस से वन। पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे भी ऐसे खुलेगा। माइनस है, एक तो माइनस इसके नाम का x लेस देन जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, और एक माइनस ये अंदर क्वांटिटी है ही, तो माइनस एच प्लस वन। तो माइनस से माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों? टू एच प्लस वन। तो एच टेंस टू जीरो, जैसे जैसे एच जीरो की तरफ जाएगा तो ये कैसे किसकी तरफ जाएगा? वन की तरफ जाएगा बच्चों। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करेंगे? आर एच एल, क्या? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, मोड एक्स प्लस में मोड एक्स माइनस वन। फिर वही बात, एक्स टेंस टू जीरो किधर से जा रहा है? अब की बार राइट की तरफ से। तो राइट की तरफ एक्स जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब एक्स कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स को क्या करेंगे बच्चों? जीरो प्लस एच। ये हम जानते ही हैं, एक्स टेंस टू जीरो एज एच टेंस टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया? लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो गया? ये जीरो प्लस एच
फिर क्या हो जाएगा प्लस 0 प्लस एच माइनस 1। ठीक है बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखना यहाँ से, ये तो क्या हो गया प्लस एच हो गया, क्या आ गया यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0। ये तो क्या हो गया मोड एच, मोड एच का क्या होता है एच ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्लस में ये कैसे खुलेगा पता है, अब यहाँ से क्या है अंदर देखो मोड के अंदर क्या है एच माइनस 1। अब जैसे जैसे एच 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव होती है। ये पता है मोड कैसे खुलेगा इसका, माइनस के साथ खुलेगा, माइनस एच माइनस 1, यानी कैसे खुल जाएगा 1 माइनस में एच। ठीक है, तो ऐसे खुलेगा ये मैंने 1 माइनस में एच, एच से एच क्या हो गया बच्चों यहाँ से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया ये 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। अब यहाँ पे f0 और निकाल देते हैं, f0 यानी कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया मोड 0 और प्लस में क्या हो जाएगा 0 माइनस में 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया तो 0, और ये -1 का मोड क्या होता है +1 होता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा, माइनस से माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर क्या है तीनों इक्वल आ गई। ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 0 के ऊपर क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे 0 के ऊपर डेरिवेबिलिटी। ओके, इसके बाद बच्चों डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो क्या आर एफ ए डैश 0 क्या होता है बच्चों लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए 0 प्लस एच माइनस में एफ ए 0 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों एच। ओके, यहाँ मैंने आपको बता ही दिया था f0 क्या आया था बच्चों मेरे पास मोड 0 प्लस में 0 माइनस 1 क्या आ गया था 1 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच माइनस में 1 f0 क्या है 1 अपॉन में h क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच का मतलब x की जगह क्या रख देंगे h, तो मोड h प्लस में मोड h माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों h। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0 ये तो क्या हो गया h, ये h माइनस 1 है तो h 0 को जाएगा तो क्या होगा ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो नेगेटिव क्वांटिटी कैसे खुलेगी h माइनस 1 का मोड कैसे खुलेगा माइनस h माइनस 1 का। यहाँ से देखो h लेस देन 0, x क्या है अंदर क्वांटिटी क्या है लेस देन 0 तो माइनस के साथ खुलेगा, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ से 1 माइनस में h, तो क्या आ गया यहाँ से प्लस 1 माइनस में h, h से h क्या हो गया बच्चों ठीक है कैंसिल हो गया। ठीक है, और बाद में ये क्या है ये 1 भी है, क्या ये -1 क्योंकि f0 है तो -1 है। ठीक है, और ये क्या बच गया यहाँ से -1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों ये h, और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0 अपॉन h, क्या आ गया मेरे पास बच्चों 0 आ गया। यानी कुल मिला के मेरे पास आर एफ डैश 0 क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। समझ में आई बात बच्चों। ओके, सिमिलरली एल एफ डैश 0 क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0 अब की बार एफ 0 माइनस एच माइनस में एफ 0 अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा f ऑफ माइनस h माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों 1 और अपॉन में माइनस h। यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ से f ऑफ माइनस h यानी कि x की जगह क्या रख देंगे माइनस h, तो माइनस h प्लस में माइनस h माइनस 1 और माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 किसका ये और अपॉन में क्या हो गया माइनस h। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या आएगा दिस सिंपलाइज लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मोड क्या होता है h ही होता है, और यहाँ से क्या हो गया बच्चों ये h माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो h प्लस 1
का मोड, और माइनस में 1 अपोन में क्या हो गया बच्चों माइनस एच। ठीक है, दिस इम्प्लाइज लिमिट एच इज इक्वल टू एच टेंस टू 0, क्या होगा एच, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का मोड क्या होता है प्लस ही होता है, तो क्या हो गया प्लस से एच प्लस 1 माइनस 1 अपोन में क्या हो गया बच्चों -1, ये कट गया। ठीक है, और ये क्या आ गया यहाँ से 2h अपोन में माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों -2 आ गया। यानी कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया बच्चों यहाँ से आर एफ डैश 0, आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू एल ए एफ डैश 0। ये तो कितना हो गया बच्चों 2 0, और ये कितना आ गया -2। ठीक है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है f(x) इक्वल टू मोड x प्लस x माइनस 1 का मोड इज नॉट डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे 1 के ऊपर क्या करेंगे, पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फिर 1 के ऊपर क्या चेक करेंगे इसकी डेरिवेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे हमें f1 क्या होगा, देखो 1 और प्लस में 1 माइनस 1 का मोड, क्या आ गया 1, यहाँ से 1 हो गया यार, यहाँ से 0 हो गया तो 1 ही आ गया, तो f1 क्या आ गया बच्चों यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव मोड x प्लस मोड x माइनस 1। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये क्या है 1, अब x टेंस टू 1 किधर से आ रहा है बच्चों नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका मतलब x 1 के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसका मतलब x क्या है 1 से छोटा, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब x को क्या पुट करेंगे 1 माइनस h। ठीक है, तो अब ये हम जानते हैं x टेंस टू 1 आएगा जब h टेंस टू 0 आएगा। ठीक है, एज अब देखो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 क्या पुट करेंगे 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस में 1 माइनस h माइनस 1 से 1 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, यानी कि h 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब 1 माइनस h क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों ये 1 हो गया, यहाँ से तो 1 हो गया, और प्लस में क्या हो गया ये माइनस h का मोड क्या हो गया h हो गया, h 0 को टेंड करेगा तो क्या आ गया ये 1 ही आ गया। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे आर एच एल, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव मोड x प्लस में मोड x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखा लेंगे ये 1 है, तो x टेंस टू 1 कहाँ से आ रहा है आपके बाहर राइट साइड से, x इक्वल टू 1 हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब x क्या रहेगा 1 से बड़ा रहेगा, 1 से ग्रेटर देन रहेगा, तो इसका मतलब x को क्या पुट करेंगे बच्चों 1 प्लस h। वही बात है x टेंस टू 1 एज h टेंस टू 0। ठीक है बच्चों, ओके, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 करो पुट यहाँ से 1 प्लस h, 1 प्लस h, x की जगह पुट कर दिया 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h माइनस 1 से 1 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सीधा खुलेगा 1 प्लस h और प्लस में क्या हो गया h। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2h प्लस 1, जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्वांटिटी किसकी तरफ जाएगी बच्चों 1 की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास है एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f1, यानी कि ये भी लिमिट 1 आ गई, ये भी लिमिट 1 आ गई, और f1 पे वैल्यू भी कितनी है मेरी 1 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 के ऊपर क्या है बच्चों कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, इसके बाद क्या चेक करेंगे बच्चों हमें डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों देखो डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आर एफ डैश 1, तो क्या होता है ये लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, क्या f 1 प्लस h माइनस में f1 अपोन में क्या बच्चों h। अब देखो f1 क्या है मेरे पास, f1 1 ही आया था, f1 क्या आया था मेरे पास है
1 माइनस 1 क्या आ गया, ये क्या आ गया 1, और ये 0 हो गया तो क्या आ गया 1। तो F1 क्या था मेरे पास 1 ही था, ठीक है। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आ गया एफ है 1 प्लस एच माइनस में 1 अपॉन में एच। अब क्या पुट करेंगे बच्चों, एफ एक्स यानी एक्स की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस एच, ठीक है। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करो पुट, तो क्या आ गया 1 प्लस एच का मोड प्लस में 1 प्लस एच माइनस 1, और क्या हो गया बच्चों माइनस का 1, ठीक है। ये तो कितनी ये वैल्यू की होगी, क्या होगी ये 1 एफ होप 1 प्लस एच की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ से पुट कर दी, और -1 क्या है ये अपोन में एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 होते पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1 प्लस एच, और ये यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ गया एच का मोड क्या हो गया एच, ठीक है, और -1 1 से 1 कैंसिल अपोन में एच, क्या आ गया यहाँ बच्चों यहाँ से 2h अपोन एच, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 2, यानी कि मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आ गया बच्चों 2 आ गया, ठीक है। ओके, इसी तरह से क्या निकालेंगे एल ए एफ ए डैश 1, क्या लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ हो क्या 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 1 माइनस एच की जगह पुट करो, यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या x की जगह क्या पुट कर दो 1 माइनस एच, तो क्या आ गया 1 माइनस में h प्लस में 1 माइनस में h माइनस 1, और F1 क्या है बच्चों यहाँ से 1, तो -1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों -h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच क्या है बच्चों, क्योंकि h टेंड्स टू 0 होते ये क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये क्या कर लेगा सीधा खुल जाएगा 1 माइनस एच, प्लस में यहाँ 1 से 1 क्या हो गया बच्चों कैंसिल, तो -h का मोड क्या हो गया +h, ठीक है। ये h से h कैंसिल हो गया यहाँ से, और ये क्या आ गया यहाँ से -1 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और अपोन में -h, तो क्या आ गया 0 अपोन में -h, क्या आ गया ये 0 आ गया मेरे पास, क्या आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास एल एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है 1 के ऊपर डेरिवेबल नहीं है। कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया बच्चों ये फंक्शन क्या आ गया 0 और 1 के ऊपर तो क्या है कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 0 और 1 के बीच क्या है 0 और 1 के ऊपर क्या है ये डेरिवेबल नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों। ओके, एक्सरसाइज 4 देखो बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, और 0 वैल्यू कब आएगी वैन एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर आपको कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी क्या करनी है बच्चों इस फंक्शन की चेक करनी है, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। सबसे पहले क्या बच्चों वही काम एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, ठीक है बच्चों। अब क्या वही काम 0 ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव, ये क्या मेरे पास ए। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कहाँ से आ रही है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब ए क्या है एक्स ए के इक्वल हो नहीं सकता, तो एक्स ए से क्या रहेगा लेस देन रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा एक्स ए से छोटा रहेगा, तो एक्स क्या पुट करेंगे यहाँ से ए माइनस एच, और ये हम जानते हैं एक्स टेंड्स टू ए एज या वहन एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स की जगह पुट कर रहे हैं बच्चों ए माइनस एच माइनस ए साइन 1 अपॉन ए माइनस एच, कट कैंसिल हो गया बच्चों ये, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया माइनस एच साइन 1 अपॉन माइनस एच, ठीक है बच्चों। ये हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू
जीरो एच साइन 1/h। तो ये जीरो हो गया, h टेंस टू जीरो, तो जीरो की तरफ जाएगा। इनटू में क्या आ गया बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू जीरो एच साइन 1/h। ठीक है, ये क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया, जीरो यानी कि जीरो की तरफ जा रही है। और ये क्या है, साइन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों, लेस देन इक्वल टू 1। साइन एक्स का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। तो क्या लिखेंगे, वैल्यू लेइंग बिटवीन -1 एंड 1। तो -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, जीरो से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगी बच्चों, वो जीरो हो जाएगी। यानी कुल मिला के हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चों, यहाँ से जीरो आ गई। ठीक है, सिमिलरली आर एच एल पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, क्या x माइनस ए साइन 1/x माइनस ए। ठीक है बच्चों, ओके। हम यहाँ से देखो ये क्या है, a है, तो a अब की बार x टेंस टू a किधर से आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ से। तो इसका मतलब x a की इक्वल हो नहीं सकता, इसका मतलब x क्या होगा, a से बड़ा। तो x को क्या पुट करेंगे, a प्लस h। और ये हम जानते हैं x टेंस टू जीरो वैन h टेंस टू जीरो। अब यहाँ से पुट करो लिमिट h टेंस टू जीरो, तो क्या आ गया यहाँ पे, a प्लस h माइनस a और साइन a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हो गया और a से h कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया बच्चों, लिमिट h टेंस टू जीरो h साइन 1/h। सिमिलरली बिल्कुल यही सेट है, क्या आ गया बच्चों, ऐसे क्या आ गया, जीरो इनटू में वैल्यू लेइंग बिटवीन -1 एंड 1। तो क्या आ गया, जीरो इंटू में क्या आ गया, ये सारा वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गई, क्योंकि -1 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ये भी क्या आ गई, जीरो हो गई। ठीक है, और a के ऊपर जीरो वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब क्या आ गया, एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ए। यानी ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे हम, चेक इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या चेक करेंगे बच्चों, डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आर एफ डैश ए क्या होता है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए अपॉन में h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच क्या आएगा, पुट कर दो यहाँ से, x की जगह क्या पुट कर दो, a प्लस एच। तो a प्लस एच माइनस में a साइन 1/a प्लस एच माइनस a। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहाँ से, लिमिट h टेंस टू जीरो अपॉन में क्या आएगा बच्चों, माइनस में ये एफ ए क्या है, यहाँ पे एफ ए क्या है, जीरो। क्या है बच्चों यहाँ पे एफ ए क्या है हमारे पास, जीरो। तो माइनस में क्या हो जाएगा, जीरो, और अपॉन में क्या है बच्चों मेरे पास, h। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये तो h बच गया, यहाँ से h साइन 1/h अपॉन में क्या आ गया, h से h कैंसिल हो गया। दिस सिंपलाइज लिमिट h टेंस टू जीरो क्या आ गया, साइन 1/h। ठीक है, अब देखो, अब साइन ये हम जानते ही हैं, साइन h का मोड क्या होता है हमेशा, साइन x का मोड क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो -1 और 1 के बीच में क्या रहती है साइन x की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, तो क्या आ गया, ये लिमिट क्या आ गई, ये लिमिट आ गई वैल्यू लेइंग बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या कर रही है बच्चों, ऑक्सीलेट कर रही है किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में। यानी कि ये यूनिक लिमिट नहीं आई, क्या नहीं आई, ये यूनिक लिमिट नहीं आई। ठीक है, ये सारी वैल्यू क्या आ रही है, -1 और 1 के बीच में क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। तो इसका मतलब लिमिट क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, तो इसका मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं किया।
ठीक है, कुछ वैल्यू ही नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया यहाँ से, ए के ऊपर डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल नहीं है, क्योंकि ये कोई फिक्स वैल्यू आई ही नहीं। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आई नहीं, बहुत देर आ रही इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज बिटवीन -1 एंड 1, सो दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब आर एफ डैश ए यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये एफ एक्स जो है ए के ऊपर डेरिवेबल नहीं है। समझ में आई बात बच्चों?